नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो हमारी होगी स्पेशली पीजीटी, जो भी हमारे भाई बहन इंग्लिश विषय से आपका दिए हुए हैं परीक्षा, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो हमारी महत्वपूर्ण होने वाली है पीजीटी अंग्रेजी के लिए, जो भी हमारे भाई बहन दिए हुए हैं पीजीटी की परीक्षा। क्योंकि आप देखेंगे कि फाइनल आंसर की अब आपका आ गया है। फाइनल आंसर की आने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न डिलीट भी हुए हैं। तो कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और कौन कौन से प्रश्नों के आंसर बदले हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये फाइनल आंसर की आने के बाद अंग्रेजी विषय से पीजीटी का कट ऑफ फाइनल क्या रहेगा। और आप देखिएगा भाई लोग, इस बात को आप एग्री करिए, जो मैं बताऊंगा आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा। हालांकि आप बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मेरा बताया हुआ आप देखिएगा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा भाई लोग। मैं ये तो कहूंगा नहीं, लेकिन आप देखिए पीछे से मैं बोल रहा था कि बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेगी, और आप सभी भाई बहन लगातार उस पर नेगेटिव कमेंट करते थे कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हैं कि बैकलॉग नहीं जुड़ेगी। जुड़ेगी। और आप देखेंगे कि एक दो दिन पहले वो भी पुष्टि हो गया है कि बैकलॉग सीटें अब नहीं जुड़ेगी। और एक साथ साथ मैं वो और भी बात आपको शुरू से, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो उसमें मैं ये भी बताया था कि बैकलॉग सीट जोड़ के अधिक सीटों पे रिजल्ट तो छोड़िए, अगर जो ये 87,000 टीआरई 3 का आपका वैकेंसी दिया गया है, टोटल 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 मिला के टोटल 87,000 समथिंग कुछ पद है। तो आप देखिएगा इतने पदों पे भी ये रिजल्ट नहीं देंगे, इससे कम ही पे आपका रिजल्ट देंगे। और अब देखेंगे कि वो भी बात भाई लोग प्रूफ ही होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे 1 to 5 और आपका 6 to 8 का जो रोस्टर नया वाला आया है, उसमें सीटों की संख्या घटा दी गई है। तो आप मान के चलिए कि जो ये आपका रिजल्ट है ना, 87,000 समथिंग वैकेंसी है, ये 80 से नीचे ही फाइनल आपका रिजल्ट देंगे। ये बात आएगा रिजल्ट तो आप प्रूफ हो जाएगी, उस समय आप देख लीजिएगा। इसके बाद तो आप मैसेज करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, तमाम भाई बहन ऐसा मैसेज करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप देखिएगा ऐसा ही होगा। क्योंकि आप देखेंगे टीआरई 1 में भी आपका ये ही हुआ है, टीआरई 2 में भी यही हुआ है। जितने भी वैकेंसी आती है टोटल आपका रिजल्ट दिया जाता नहीं है, और ये बातें तो प्रूफ भी हो रही है धीरे धीरे। तो यही है, लेकिन आइए उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम देखते हैं टीजीटी इंग्लिश विषय का कट ऑफ क्या रहेगा, अंग्रेजी विषय का कट ऑफ क्या रहेगा, अंग्रेजी में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं फाइनल आंसर के आने के बाद, कितने के आंसर चेंज हुए हैं, ये सब देखते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर ले तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 से। जो भी सही और सटीक जानकारी होगी, मेरे द्वारा बताई जानकारी, आप देखिएगा ज्यादा ऊपर नीचे एकदम भाई लोग नहीं होगी, एकदम मैं ये प्रूफ के साथ कह सकता हूँ आपसे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके बदले हैं। उसके बाद ये भी मैं बताऊंगा कि ये स्टेट पास अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय पीजीटी में बचे कितने हुए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना आपका रहने वाला है। अगर उसके आसपास में आपका रहेगा तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। कंपटीशन का लेवल टीआरई 3 में क्या है, टीआरई 2 में क्या था, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आपको पीजीटी अंग्रेजी के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आइए इस फाइनल आंसर की को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऊपर आपका 22/7/2024 इंग्लिश, उसके बाद आपका 11-12 का ये है फाइनल आंसर की। तो इसमें आइए देखते हैं, देखते चलते हैं कि कौन कौन से आपके प्रश्न बदले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक 27 नंबर का जो ये प्रश्न है, इसका बदला गया है। हालांकि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप देखेंगे कि 1 से 30 तक ये आपके भाषा के प्रश्न है, जिसमें आपके 8 अंग्रेजी के प्रश्न होंगे और 22 आपके हिंदी के प्रश्न होंगे। और उसके बाद 30 से लेके 70 तक ये आप देखेंगे ये कॉमन प्रश्न है। किसी भी विषय के लिए अगर आपने परीक्षा दी है तो ये कॉमन प्रश्न है, ये आपके जीएस के प्रश्न है। और उसके बाद 80 आपके सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं पीजीटी और टीजीटी में। तो यही है, तो ये आपका भाषा का प्रश्न है। हालांकि इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपका एक चेंज हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं ये आंसर की में। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दिखाएगा आपका 52 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 नंबर का प्रश्न ही आपका डिलीट कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि एक प्रश्न आपके डिलीट हो गए, इसको आप काउंट करिएगा। मैं आगे तो बताऊंगा ही, लेकिन आप भी ध्यान में रखिएगा। एक 60 नंबर का आपका प्रश्न बदला है, जो ये कॉमन पेपर वाला है, तो इसमें से एक और बदल गया। तो आप देखेंगे कि 2 प्रश्न अभी तक बदले हैं और एक आपका डिलीट हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 68 नंबर पे देखेंगे, 69 देखेंगे तो 69 प्रश्न भी एक आपका डिलीट हुआ है। तो 2 प्रश्न अंग्रेजी विषय में भी आपके डिलीट हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 118 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे कि उसका भी आंसर यहाँ पे बदला गया है। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी विषय में 3 क्वेश्चन आपके आंसर, 3 प्रश्न के आंसर आपके चेंज हुए हैं और 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं। तो डिलीट का आप मजरा ये समझ लीजिए कि अब जो डिलीट
मेरिट प्रश्न हुए हैं उसको अपने आपको अब हटा देना है। जो अब आपकी यहाँ पे ये समझिए कि जो 120 में मेरिट बननी थी अब वो आपका 118 पे बनेगा। तो 118 अंग्रेजी के प्रश्न में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और कमेंट करके बताइएगा कि पीजीटी इंग्लिश के लिए अब आपके कितने बन रहे हैं प्रश्न, 118 में सही प्रश्न कितने बन रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि 3 प्रश्न आपके आंसर चेंज हुए हैं। तो इसमें से एक आपका भाषा का है, तो हालांकि उसका अंतर नहीं पड़ेगा, एक के आने जाने से भाषा में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि 30 में से 9 ही प्रश्न वहां पे आपके सही करने होते हैं। तो भाषा वालों को हम नहीं लेंगे। तो ये समझिए कि 2 प्रश्न के आपके आंसर चेंज हुए अंग्रेजी में और आपके 2 डिलीट हुए। इन 4 प्रश्नों का ही असर पड़ेगा, एक का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपका भाषा का है। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए मैं आपको और तथ्य दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूंगा, फाइनल कटा भी बताऊंगा कि कितने के आसपास में आपका रहेगा। ये टीआरई 3 का महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको आप पहले समझिए। टीआरई 3 में आप देखेंगे टोटल सीट पीजीटी इंग्लिश में आपका 1599 सीट है, 1600 अप्रोक्स में मानिए टोटल सीट आपका पीजीटी इंग्लिश में आपका 1599 सीट है। तो जिसमें पुरुष का आप देखेंगे 1005 है, महिला का आपका 594 सीट है, ये भी आप देखिए। और इसमें कंपटीशन देखिए ना भाई, कंपटीशन ही मायने रखता है। आप देखेंगे कि 1599 सीट है और ए स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 2212 ही बचे हुए हैं टीआरई 3 में अंग्रेजी पीजीटी के लिए। इस बात को आप समझिए। आप सोचेंगे कि 2212 क्यों बचे हैं, आप ये कैसे बता रहे हैं। तो 2212 कैसे बचे हैं ये भी मैं आपको तुरंत इसके बाद दिखाऊंगा कि वो कहाँ से आपके बचे हुए हैं। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन लेवल यही है। तो इसके बाद आइए ये सीट आप देख लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, टीआरई 2 से जुड़ी हुई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि आप देखिए ये पीजीटी 11-12 अंग्रेजी विषय के लिए ए स्टेट आपका, ए स्टेट में आप देखेंगे टोटल आपके अप्लाई किए हुए छात्र आपके 6788 है। यानी इतने लोग आप देखेंगे कि इतने लोग आपके आवेदन किए हुए, उसमें से आपके पास देखेंगे हुए 4894, यानी आपको 4900 मान लीजिए इसको, 4900 अभ्यर्थी आपके स्टेट पास हो गए। तो स्टेट पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की उसके बाद वैकेंसी आई, तो उसमें वैकेंसी में फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए 2682 लोग फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हुए। तो 2682 ये जो आपके सिलेक्ट हुए हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन देखेंगे जो आपका, और यहाँ पे 3894 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो ये कंपटीशन निकालेंगे तो 1.82 का ये आपका कंपटीशन लेवल आ जाता है। तो इसके बाद आपका ये हो गया। उम्मीद है ये मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद मान लीजिए कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 4894 हैं, उसमें से आपके 2600 आप देखेंगे 82 फाइनली रूप से सिलेक्ट हो गए। तो अगर इसको इसमें से घटाया जाता है तो आप देखेंगे कि 2212 अभ्यर्थी ऐसे बचे हैं जिनका सिलेक्शन 9 आपका टीआरई 1 में हुआ है और 9 इनका टीआरई 2 में हुआ है। टीआरई 3 के लिए आपके इतने अभ्यर्थी आपके बचे हैं। हालांकि हम मान के चलते हैं कि 100-200 ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो इसमें अप्लाई नहीं भी किए होंगे, लेकिन हम सबको लेके चलेंगे। ये मैं बात आपको फाइनल आंसर की पे आने से पहले आपको बताया हुआ हूँ। उसके बाद आइए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि टीआरई 2 का आपका कितना गया था, वो मेरिट कितना गया था। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तब जाके आप देखेंगे कि आपको अच्छा यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम डिटो हो जाएगा। तो इसको आइए देखिए पहले। उसके बाद इसमें आप देखेंगे, एक मिनट, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे ऑन रिजर्व का आपका 63 गया था पुरुष के लिए, उसके बाद फीमेल के लिए आपका 62 गया था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का 53 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 53 ही गया था, एसी पुरुष का आप देखेंगे 39 गया था, एसी फीमेल का आपका 40 गया था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे कि आपका ये 41 गया था, एसटी फीमेल के लिए आपका 46 गया था। ये मैं आपका फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं जिसपे आपका देखेंगे सिलेक्शन आपका टीआरई 2 में हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे कि ईबीसी पुरुष में आपका 41 गया था, ईबीसी फीमेल में आपका ये 39 था, बीसी पुरुष का 56 था और उसके बाद बीसी फीमेल का आपका 56 ही गया था। उसके बाद बीसीएल का है और ये कैटेगरी वाइज विकलांग कोटे का है, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये आपका देखेंगे कि कट ऑफ रहा। इसमें आप स्पेशली जनरल वाला देखिए, जनरल वाला देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 63 गया था, जनरल पुरुष का 63 गया था, सबसे हायर गया था, इससे सबका कम ही था, ये समझ ली। और इसका कंपटीशन लेवल भी मैंने आपको बता दिया कि टीआरई 2 में आप देखेंगे कि टीआरई 2 में कंपटीशन लेवल एक सीट के लिए 1.82 अभ्यर्थियों के बीच में था। ये बात आप महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। और टीआरई 2 में आप देखेंगे वही कंपटीशन उससे भी कम हो जा रहा है भाई ना, ये बात आप समझिए। वो
वो कंपटीशन इसमें और कम हो जा रहा है, 1.38 हो जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि टीआरई 3 में आपका टोटल सीट यहाँ पे 1599 है और अभ्यर्थी आपके केवल 2212 ही बचे हुए हैं। तो इसको भी देखिए। और पेपर का लेवल पूछिए मत, पेपर का लेवल आप देखेंगे टीआरई 2 से बहुत टफ डिफिकल्ट आया था आपका टीआरई 3 का, इस बात को भी समझिए। ये बात काफी महत्वपूर्ण है, पेपर का लेवल बहुत कुछ डिसाइड करता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, 2 के आंसर बदले हैं, उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। ये जो 2 प्रश्न है जो आप देखेंगे कि 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, 2 के आंसर बदले हैं, जो आपकी मेरिट में जोड़ी जाएगी। हालांकि एक और बदला है, वो भाषा का है, वो उतना अंतर नहीं डालेगा। तो जो यूआर का ये कट ऑफ है ना भाई, जो मैं 63 बताया था, 63 से 65 फाइनल आंसर की आने के बाद आपको मैं बताया हुआ हूँ पीजीटी अंग्रेजी विषय में। तो ये कट ऑफ आप देखिए कि अगर आप 60 से ऊपर है ना, इतना समझ लीजिए भाई, एकदम क्लियर कर डिट्टो इस बात को समझिए कि यूआर पुरुष में अगर आप 60 नंबर ला रहे हैं पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो आप अपने आप को कंफर्म श्रेणी में रख सकते हैं। तो 2 नंबर कम कर लीजिए, 60 नंबर आपका आ रहा है, तो मान लीजिए वही फीमेल का जो मैं यहाँ पे ये बताया हूँ, तो 61 बताया हूँ, 61 से 63, तो इसको अब आप एकदम ये कर लीजिए कि 57 से 60 के बीच में आपका रहेगा फीमेल यूआर अंग्रेजी के लिए, तो आप कंफर्म की श्रेणी में है। और ईडब्ल्यूएस का अब ये बहुत कम हो जाएगा, कैटेगरी वाइज आपका देखेंगे कि 2 नंबर जो डिलीट हुए प्रश्न उसका भी असर पड़ेगा, और जो आपके बदले गए हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप देखेंगे अधिकतर भाइयों का घटेगा ही, बढ़ेगा कि यहाँ पे किसी का नहीं। सभी भाइयों का किसका बढ़ रहा है कमेंट करके बताइए, और किसका घट रहा है, कितना घट रहा है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये ईडब्ल्यूएस में अगर आप मान के चलिए कि 52 से ऊपर है ना, 52 नंबर ईडब्ल्यूएस पुरुष में आ रहा है पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो आप सेफ जोन में हैं। वही महिला के लिए आपका 48 हो जाएगा, 48 से 50 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। बीसी के लिए, बीसी का थोड़ा भाई हायर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, फिर भी ये 55 के आसपास में रहेगा। 55 से 60 में अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए आपका आ रहा है, तो आप कंफर्म की श्रेणी में अपने आप को मान सकते हैं। 2 नंबर इसमें भी कम कर लीजिए, महिला वाले में भी। और उसके बाद ईबीसी पुरुष में आप ये जो 52 है, ये 50 के आसपास में कट ऑफ आपका रहेगा पीजीटी इंग्लिश में। उसके बाद फीमेल का जो ये 45 है, यही आप इसी के आसपास में आपका रहेगा पीजीटी फीमेल का ईडब्ल्यूएस कोटे से। एसी का आप समझिए, एसी का ये जो 48 है ये और कम हो जाएगा, ये 45 रहेगा। अब 45 से 48 के बीच में अगर एसी से पुरुष में अगर पीजीटी अंग्रेजी में आपका आ रहा है, तो आप एकदम सेफ जोन में है, ये इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद वही महिला का ये 40 नंबर मान लीजिए, 40 से 42 के बीच में रहेगा महिला एसी का पीजीटी इंग्लिश के लिए। उसके बाद एसटी का और ये आपका 40 ही रहेगा, 40-42 इसी के आसपास में भाई रहेगा। 1-2 नंबर आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए। मैं आपको ये पहले बताया हूँ, वही पहले वीडियो डाला हुआ हूँ, वही स्लाइड इसीलिए ला दिया कि आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाए। और वही एसटी महिला का आप देखेंगे ना, ये 40 है, तो इसको 38 मार लीजिए। 38 से 40 के बीच में एसटी अगर महिला का आपका आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है भाई। अंग्रेजी में आप देखेंगे कंपटीशन ना के बराबर है, और अंग्रेजी का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, इस बात को भी समझिए। और टीआरई 2 में आप देखेंगे थोड़ा करप्शन भी हुआ था, उसके बाद इसका कट ऑफ आप देखेंगे कि इतना ही गया था, मैंने आपको ऊपर दिखाया। तो इसका तो कट ऑफ उससे कम ही जाएगा, कंपटीशन भी उससे कम ही है, अभ्यर्थी भी आपके उससे कम ही है, पेपर भी उससे डिफिकल्ट ही आया था। उम्मीद है मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जो भी मेरे भाई बहन अंग्रेजी विषय से पीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं, वो मेरी ये सारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अंग्रेजी विषय से अगर आपने पीजीटी दिया हुआ है, तो आपके कितने अंक आ रहे हैं और कितने नंबर आपके घटे हैं, आपके जो प्रश्न के आंसर चेंज हुए हैं, वो क्या आपके बढ़ोतरी में आ रहे हैं कि घटोतरी में आ रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में आपका फीडबैक क्या है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जानकारी से आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, वो भी कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।